नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा के रोहतक की, जहां पहुंचे सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बड़ा बयान दिया है। बता दें कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों खिलाड़ियों का नुकसान नहीं किया बल्कि उनका भला किया है। जो आरोप थे उनमें कुछ भी सामने नहीं आया और आगे भी कुछ भी सामने नहीं आएगा। बृजभूषण ने आगे कहा कि कुश्ती संघ के चुनाव ना होने से खिलाड़ियों को बड़ा नुकसान हुआ है। चुनाव में जो देश के ज़्यादातर राज्य हैं उन्होंने संजय सिंह उर्फ बबलू, जो लोकसभा क्षेत्र मोदी जी के रहने वाले हैं, उनको प्रत्याशी बनाया है और उन्हीं की जीत सुनिश्चित है। काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं आप लोग और काफ़ी जो है बवाल भी मामले में हुआ है, लेकिन अभी भी क्या उसी बात पर अटके हैं आप? मैं आपका सवाल नहीं समझ में आया। काफ़ी बवाल पहलवानों के साथ हुआ है। सवाल बना नहीं है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? खुलकर सर, चुनाव ना होना खिलाड़ियों के लिए कितना नुकसानदायक रहा है? इससे खेल को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि एक साल तक राष्ट्रीय स्तर का कोई कंपटीशन नहीं हुआ, जिससे खिलाड़ियों की संख्या काफ़ी कम हो गई और नए बच्चे जो आते थे उनका आना रुक गया। और एक उदाहरण की ओर देना चाहता हूँ, पिछली बार ओलंपिक के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के 5 बच्चे क्वालिफाई किए थे। इस बार केवल एक बच्ची अंतिम पंघाल क्वालिफाई किया है, तो 80% का नुकसान तो यही आपको दिख। तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी की तरफ से बदलाव यात्रा की जा रही है। इस कड़ी में आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर जमकर बरसे हैं। तो आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा रोहतक के सांपला पहुंची। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग टांडा बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा से बीजेपी बौखला गई है और बीजेपी नेता लोगों से आम आदमी पार्टी की यात्रा से ना जुड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार को गैंगस्टर का प्रदेश बताया और कहा कि बीजेपी की सरकार में लूट, हत्या, रेप और चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। आज बदलाव यात्रा का 5वां दिन है, यानी हम बदलाव यात्रा के ठीक बीच वाले पड़ाव पर आज पहुंच गए हैं और पिछले 4 दिनों का जो अनुभव है वो बहुत ही शानदार है। पूरे हरियाणा के अंदर जबरदस्त जन समर्थन आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा को मिल रहा है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर वीडियो और बयान जारी करके ये कहा कि हरियाणा के लोग आम आदमी पार्टी की इस बदलाव यात्रा से ना जुड़ें, जो अपने आप में बताता है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की बदलाव। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के रोहतक की, जहां एनएलओ की तरफ से महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। तो हरियाणा में इनेलो पार्टी जींद के उचाना में 21 दिसंबर को महिला जन आक्रोश रैली का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर पार्टी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस कड़ी में इनेलो नेता सुनैना चौटाला रोहतक पहुंची और महिला कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की, जहां बैठक कर बड़ी से बड़ी संख्या में रैली से पहुंचने की अपील उन्होंने महिलाओं से की। इस दौरान सुनैना चौटाला ने बीजेपी, जेजेपी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। सुनैना चौटाला ने 5 राज्यों में से 3 में बीजेपी की जीत को कांग्रेस का फेलियर बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने के गुटबाजी के कारण उन्होंने अपनी सीटें गंवाई। साथ ही उन्होंने बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन को ठगबंधन बताया। देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रोहतक में पहली बार नहीं आई हूँ, हमेशा पंचायत जी नहीं, वो भी मैं करती रही हूँ, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे अभी कमला जी के पास हमने आज की है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि महिला शक्ति को संगठित करना और मौजूदा सरकार की जितनी बेकायदियाँ हैं वो उनके लिए आवाज़ उठाना महिलाओं के लिए। और इसमें हम 31 दिसंबर को जींद के उचाना हलके में नई अनाज मंडी में एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें कि समस्त महिलाओं को इकट्ठा होंगे। वहाँ पे महिला आक्रोश सम्मेलन नाम रखा है, ताकि महिलाएं जो आज के दिन जितनी बेटियों के ऊपर अत्याचार,
और महंगाई की मार, हमारे बच्चे बेरोजगार, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर वहाँ इकट्ठी होकर महिलाएं सरकार को एक आगाज़ करेंगी सरकार के खिलाफ, और सरकार की गूंगी बहरी सरकार की मैं यही कहूँगी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां धान खरीद केंद्र पर गड़बड़झाले का मामला सामने आया। बता दें कि जांजगीर चांपा के धान खरीद केंद्र में गड़बड़झाला सामने आया है। धान खरीद केंद्र में तोल में गड़बड़ी की शिकायत की गई। जिला पंचायत सदस्य गगन जयपुरिया ने इलेक्ट्रॉनिक तराजू से धान तोलने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों के हर बोरों में कांटा मारा जा रहा है और कई बोरों में 5 किलो तक का अंतर मिल रहा है। हमने देखा था पिछले पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में कि जितने भी धान खरीदी केंद्र हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा अनियमितता पाई जा रही थी। मैंने कई धान खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। उसमें कई बोरों में 2 से 3 किलो अतिरिक्त धान किसानों से लिया जा रहा था। किसान का धान जो उसकी साल भर की मेहनत की कमाई होती है, जिसको वो अपनी कड़ी तपस्या साधना से उन फसलों को उगाता है और अंत में उस अनमोल बीज को वो धान खरीदी केंद्रों में बेचता है ताकि जाके उसको जीवन भर जो उसकी साल भर की मेहनत की कमाई मिल सके। लेकिन भ्रष्टाचार और लूट का खेल धान खरीदी केंद्रों में खुलेआम चल रहा था। कांग्रेस के कार्यकाल में लगातार किसानों से 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 2 किलो अतिरिक्त धान लिया जा रहा था। कांटा उनसे कांटा उनके धान की। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की, जहां पर नाले निर्माण में गड़बड़झाले का मामला सामने आया। बता दें कि यमुनानगर के हमीदागढ़ी में नाला निर्माण में गड़बड़झाले से लोग नाराज हैं। आरोप है कि पीडब्ल्यूडी नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रही है। लोगों ने ठेकेदार और विभाग के कर्मचारियों पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया। लोगों का कहना है कि जब मामले को लेकर ठेकेदार से बात की गई तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। हल्का माल लगा रहा है जी, और इधर हल्का माल लगा रहा है। 4-5 दिन हो गए, पानी बहुत ज्यादा रहता। इनको बोला तो कुछ हल्का माल कैसे है? हल्का माल हल्का कैसा? क्या इंटे वगैरह मटेरियल ये कैसा है? मटेरियल अच्छा नहीं है जी, कितनी हल्का है, खाली रत्ता कर रहा है, मोड़ तो ले नहीं रहे। तो इंटे तो अच्छे लगा रहे होंगे। इंटे तो अच्छे लगा रहे हैं जी। पिल्ली है इंटे भी लोग हमारे साथ तो बेकार ही कर रहा। क्या बात? क्या इंटे सही नहीं आए? ना इंटा सही है ना मटीरियल सही है। मटेरियल में क्या दिख रहा है आपको? कमी दिख रहा है हमें तो सारा। मतलब सीमेंट की मात्रा बहुत कम लगा रही। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण की, जहां पर बीजेपी कार्यकारिणी बैठक का आयोजन किया गया। बता दें कि पश्चिमी चंपारण के मझौलिया ब्लॉक में प्रखंड बीजेपी कार्यकारिणी सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी ने की। इस दौरान रेणु देवी ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और पीएम मोदी की अगुवाई में भारत साल 2047 तक आत्मनिर्भर और सबसे विकसित राष्ट्र बन जाएगा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को सरकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर भी मंथन किया गया। बैठक था और संगठन के साथ हम लोगों ने बैठक की है और अपने आगामी कार्यक्रम की तैयारी की। बैठक था और संगठन के। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर की। यहाँ पर पहले 3 तलाक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। तो यमुनानगर में हलाला से जुड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि महिला को उसके पति ने 3 तलाक दिया और फिर कुछ महीने बाद फिर से निकाह का भरोसा देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि महिला के देवर ने भी हलाला का हवाला देकर महिला के साथ रेप किया। पीड़ित महिला ने मामले की शिकायत पुलिस से की। यमुनानगर पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला यमुनानगर की कॉलोनी में रहती है। उसकी शादी यूपी के सहारनपुर में हुई थी। यमुनानगर पुलिस ने मामला यूपी पुलिस को भेज दिया है और आगे की कार्रवाई करने का आश्वासन भी महिला को दिया है। उसमें डिटेल्स हमने एक 0 एफआईआर करी है, जो इसलिए काटी गई है क्योंकि इसमें जो जुरिस्डिक्शन है ये दूसरे स्टेट का बनता है, उत्तर प्रदेश का बनता है, पर क्योंकि महिला विरुद्ध अपराध था तो हमने तुरंत एफआईआर की। इसमें मैटर ये है कि एक महिला है जिनके पति द्वारा उनको तलाक दिया गया और इस बारे में पहले कंप्लेंट है, पर अब उन महिला द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध शोषण करने की एफआईआर करवाई गई है और ये एफआईआर हमने यूपी पुलिस के पास भेज दी है। और इनके जो पुरानी इनकी कंप्लेंट है जिसमें ट्रिपल तलाक की धाराएं थी और उनका भी केस रजिस्टर्ड था, उसके बारे में भी हम देख रहे हैं कि उनको क्या।
तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज की, जहां शिव मंदिर में पुजारी की हत्या का मामला सामने आया। रूप से पुलिस पर दबाव बनाने के लिए गोपालगंज में सड़क पुलिस जाम ने कर 5 प्रदर्शन दिनों से किया जा लापता रहा था शिव और मंदिर उसमें के पुलिस पुजारी पर की हत्या की गुत्थी को सुलझाया आक्रमण है भी और किया अब गया। पुलिस ने उन तो लोगों पर उस संदर्भ में शुरू कर दिया है जिन्होंने पुलिस पर प्राथमिकी भी दर्ज हमला कर किया ली था। गई बता है, दें कि जिसमें आक्रोशित लोगों ने 25 मामले को नामजद लेकर और NH 27 तकरीबन पर आगजनी भी की थी। 100 के पुलिस करीब ने मामले अज्ञात में हैं। 25 उसमें नामजद और सीसीटीवी 100 अज्ञात का भी लोगों के सहयोग खिलाफ लिया गया है। FIR सीसीटीवी दर्ज की गई फुटेज है और इस मामले में पुलिस अब आगे की पहचान के कार्रवाई आधार करने पर में प्राथमिकी जुट गई है। दर्ज की गई है। रूप से पुलिस पर दबाव बनाने के लिए सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जा रहा था और उसमें पुलिस पर आक्रमण भी किया गया। तो उस संदर्भ में तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के नरकटियागंज की, जहां पर बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। तो पश्चिमी चंपारण से हादसे की खबर सामने आई। हादसा नरकटियागंज के वार्ड नंबर 16 में हुआ। दरअसल बारातियों से भरी बस डिवाइडर से टकरा गई। बस की रफ्तार इतनी थी कि बस करीब 12 फीट डिवाइडर पर चढ़ गई, जिसकी वजह से बस का आगे का पहिया भी टूट गया। आसपास के लोगों ने बस के यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला। लोगों का कहना था कि डिवाइडर पर लाइट की व्यवस्था न होने की वजह से ये सड़क हादसा हुआ। सबसे पहला बात है कि बहुत छोटा सा रोड है, बहुत पतला रोड है। अब बीच में डिवाइडर नहीं होना चाहिए और है भी तो उसमें रेडियम लगा रहना चाहिए दोनों साइड की। दूर से देखे कुहासा के दिनों में अक्सर गाड़ी जो भी ड्राइव करता है बीच सेंटर में चलता है कि कुहासा में कहीं रोड से नहीं उतर जाए, किसी घर में नहीं घुस जाए। तो डिवाइडर बीच में था, इसके कारण हमको लगता है दुर्घटना उसी कारण हुआ है। क्या है नाम है आपका? मेरा नाम है राजेश प्रसाद, पूर्व वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 22 के पूर्व पार्षद। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के बेतिया की, जहां पर 4 दिन से लापता नाबालिग की युवती का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। तो बेतिया में 4 दिन से लापता नाबालिग लड़के का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। ये मामला रामनगर थाना इलाके के रतनपुरवा सरेह का है। यह युवक की पहचान 14 साल के बादल कुमार के रूप में हुई है। इस घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई। सुख दिन है, चल गई गाड़ी छीले ऊपर माइयो ना रही, चल गई रही छीले। अब एगो है लड़किया रहे तो घर में रहे, एक जानी के पतोह का ऑपरेशन करो। का नाम हो लड़कुआ के? बादल कुमार। तो काहे भी घर से भाग गई, कोनो वजह? घर से अब ना हम कुछ कहले रहनी, हाँ काम सीखे जात रहल आ कामों में महटियावले रहलन। बिहाने पर उनकर बाप बोल के वो चल गए। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज।